तो अब देखते हैं संत रविदास का दूसरा पद। लिखते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल यानी बिहारी लाल, लाल यानी बिहारी लाल यानी श्री कृष्ण। लेकिन संत रविदास के संदर्भ में लाल जो है, श्री कृष्ण जो है या राम जो है, पहले पद में राम का नाम आया था, वो दशरथ पुत्र श्री राम न होकर के या यशोदा पुत्र न होकर सर्वशक्तिमान निर्गुण ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो ये कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे मेरा इष्टदेव, हे सर्वशक्तिमान, हे ईश्वर, ये काम तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। तुझ बिन कौन करे, लाल यानी कि भगवान। हे ईश्वर, तुम बिन यह काम कौन कर सकता है। वो काम कौन है। गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। गरीब निवाजु, गरीब को नवाजने वाला, गरीब पर दया करने वाला, गरीब को गरीब की गरीबी दूर करने वाला, गरीब का पक्ष लेने वाला गुसैया, गरीब का पक्षधर गुसैया। फिर आ गए ईश्वर, गरीब का पक्ष लेने वाला गुसैया, मेरा जो ईश्वर है, जो मेरा भगवान है, जो गरीब नवाज है, वो माथे छत्र धरे। माथे पर छत्र धरता है। किसको, किसके माथे पर, गरीब के माथे पर। सूरदास जी ने भी लिखा है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो रंक भी सिर पर छत्र धारण कर लेता है, यानी राजा बन जाता है। रंक भी राजा बन जाता है। उसी तरह ये कहते हैं, रविदास कहते हैं कि गरीब निवाज जो गुसाई है मेरा, जो मेरा ईश्वर है, वो गरीबों के सर पर छत्र धर देता है। छत्र धारण करना यानी कि राजा बन जाना, मालिक बन जाना। गरीब जो कभी दास था वो क्या बन जाता है, मालिक। छत्र धारण कर लेता है, छत्र धारण कर लेता है। जाकी छोटी जगत को लागी, छाती यानी छूत, छुआछूत आप जानते होंगे, वो वाला छोटी, छोटी यानी छूत। जाकी छूत जगत को लागे, सारे संसार को जिसकी छूत लग जाती है। यानी कि ये मैंने आपको बताया, ये चमार जाति के थे और छुआछूत उस जमाने में और भी ज्यादा था, आज भी है, लेकिन उसकी तुलना में आज नगण्य है। तो जिसका छूत जगत को लग जाता है, सारे संसार जिसको अछूत मानते हैं, यानी कि उससे छू जाने पर उनको छूत लग जाता है। तापर तू ही धरे, ऐसे व्यक्ति पर जिसकी छूत लग जाती है सारे संसार को, उन पर तू ही द्रवित होता है, उसका सहारा तू ही बनता है। ढरे मतलब द्रवित हो जाना, सहायता के लिए आगे बढ़ना, उसकी हर प्रकार से सहायता करना। ढरे का मतलब है द्रवित होना, सहायक होना। उनका तू ही सहायक होता है। जिनका छूत सारे जगत को लग जाता है, उनका सहायक तू ही होता है। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंदु। अब यहाँ फिर गोविंदु आया है। ये गोविंदु का मतलब है श्री कृष्ण नहीं, ईश्वर। ईश्वर कह सकते हैं जो कि निर्गुण है, निराकार है। तो कह रहे हैं कि नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंद। मेरा जो गोविंद है, जो मेरा इष्ट देव है, जो मेरा ईश्वर है, वो क्या करता है, नीच को ऊंच कर देता है। अगर छोटी जाति का है, कोई छोटी जाति का है, उसको भी संत बना देता है, उसको भी संत के रूप में प्रसिद्ध कर देता है। कौन, गोविंदु। काहू ते न डरे। और उस गोविंद में क्या खूबी है कि काहू ते मतलब से, काहू मतलब किसी से न डरे। ईश्वर है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सर्वशक्तिमान है। तो काहू ते न डरे, किसी से डरता भी नहीं है, नीच को ऊंच कर देता है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेन, ये सारे जो हैं ये महापुरुष सारे नीची जाति के थे। इनको तरय मतलब तर जाना। तरय शब्द जो है ये वास्तव में तैरना
इसका मूल शब्द है। यहाँ तरय का मतलब है जो भारतीय परंपरा में जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहा जाता है कि वैकुंठ धाम, यानी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक भव सागर है, भव सागर। इसको तैर के पार होना होता है, पार उतरना होता है, और ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सेन जो नीची जाति के थे, ऐसी जाति के थे, कबीर जुलाहा थे जैसे, वो भी तर गए, भवसागर पार हो गए, इनको मोक्ष मिल गया। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। तो उदाहरण दे रहे हैं कि नीच को ऊंच कर देते हैं ये गोविंद, और ये हैं उदाहरण। इन सबको मुक्ति दे दिया किसने? ईश्वर ने। कही रविदास सुनहु रे संतों, अब कह रहे हैं कि रविदास कह रहे हैं संतों सुनो, हरि जीवते सभय सरय। सरय मतलब बन जाना, सभी काम बन जाना, अंग्रेजी में कहें तो फुलफिल हो जाना। तो हरि जी से सब कुछ संभव हो जाता है, जो ईश्वर हैं उनके द्वारा सब कुछ संभव है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नीच को ऊंच कर देते हैं, जिनको छूत जगत को लग जाता है उस पर भी द्रवित हो जाते हैं। गरीब नवाज हैं, रंग के सिर पर छत्र धर देते हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो ये रहा दूसरा पद संत रविदास का। पद में ज्ञता है, और पिछले पद की तरह ही करय, धरय, ढरय, अंत्यानुप्रास है सब में। तो अनुप्रास अलंकार है, पद में ज्ञता है,